नमस्कार साथियों। धर्म से बड़ी राजनीति कुछ होती नहीं और राजनीति से बड़ा धर्म कुछ है नहीं। रास्ता एक है या फिर रास्ता अनेक है, क्योंकि आज ही के दिन संयोग ऐसा बन गया कि एक और धर्म की राजनीति थी तो दूसरी ओर राजनीति का धर्म कहें। और इसी दौराहे पे खड़े भारत देश के सामने एक संकट तो है, सियासी तौर पर उसकी सक्रियता धर्म पर चोट करती हुई दिखाई पड़ती है और धर्म के रास्ते चलते हुए सियासत बार बार लहूलुहान हो ही जाती है। 22 जनवरी 2024 यानी आज के दिन जाहिर सी बात है, अयोध्या के भीतर राम मंदिर और रामलला की मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम भारत देश के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी या फिर कहे वीआईपी लोगों की मौजूदगी, एक ऐसी मौजूदगी जिसमें इस देश का असल कहते हैं ना टीम मौजूद था, क्रीम मौजूद था, जिसकी पूरी संपत्ति का अगर आकलन करेंगे तो ये देश छोटा लगेगा, ये लोग काफी बड़े दिखेंगे। इस भारत देश के तमाम कॉरपोरेट, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े रईसों की तादाद 100 से अधिक तकरीबन थी, जिनकी मौजूदगी आज अयोध्या के भीतर नजर आ रही थी। इस पूरी कतार में वह बॉलीवुड भी खड़ा था, जो चकाचौंध समेटे हुए सपने बेचता है, जिसकी अपनी मार्केटिंग होती है। और इसी पूरी लाइन में इस भारत देश के भीतर के वह सारे नामचीन लोग भी मौजूद थे, जिनकी अपनी पहुंच पकड़ सियासी और धर्म से उठकर कहीं बार बार ऊपर नजर आते हैं। इसी लाइन में इस भारत देश के खिलाड़ी भी मौजूद थे, उन खिलाड़ियों की अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसी कतार के भीतर इस देश का पूरा पत्रकार, मीडिया हाउस, मीडिया का हुजूम जो मौजूद था, जो इस दौर में मीडिया की भूमिका को शायद भूल चुका है और राजनीतिक सत्ता ने यह एहसास करा दिया कि सत्ता अगर चाहे तो उसे ना सिर्फ खरीद ही सकती है बल्कि अपने अनुकूल उसे मोड़ भी सकती है। इस पूरी की पूरी रवायत और कवायद में संतों की मौजूदगी थी, जो अयोध्या के भीतर नजर आ रही थी। इस पूरी लाइन में हो सकता है कि लोग राम मंदिर के उन नायकों को ढूंढ रहे हों, और जब पता चला कि उन नायकों को उस भीड़ ने अपने तौर पर ढक ही लिया है, तो आपको उमा भारती नजर नहीं आएंगे, आपको विनय कटियार नजर नहीं आए होंगे, आपको मुरली मनोहर जोशी नजर नहीं आए होंगे, आपको लाल कृष्ण आडवाणी नजर नहीं आएंगे। इस दौर में प्रवीण तोगड़िया भी छिटक कर गुजरात के भीतर ही दिखाई पड़े और दिल्ली या फिर अयोध्या के भीतर दूर की बात, उसके सामने कहीं पर भी नहीं मार सकते। यह भी एक बहुत बड़ी सच है इस दौर की। इस पूरी लाइन की दूसरी लाइन को अगर देखें, सियासत से निकलती है, जिसकी सियासत की धर्म को अपने अनुकूल करना चाहती है। ये अयोध्या से करीब 1170 किलोमीटर की दूर गुवाहाटी के करीब का इलाका पड़ता है। वहां पर सियासत धर्म के सामने झुकना चाहती है। वो चाहता है कि धर्म समाज को जिस अनुकूल बनाना चाहता है उसके अनुकूल वह चलना सीख जाए, लेकिन उसने रुकावट आ गया। और एक सवाल वहीं से उठ जाता है इस भारत देश के भीतर में, जब जिक्र भगवान श्री राम का होगा, राम राज्य का होगा, तो फिर ये राम राज्य और उसकी पूरी सीमा परिसीमन क्या सियासत तय करेगी? इस भारत देश के भीतर की सत्ता तय करेगी? सत्ता अगर कटघरे बनाना लगे, तैयार करने लगे, तो सियासत के कटघरे में खड़ा हर शख्स धर्म विरोधी तो नहीं दिखाई पड़ेगा, या फिर धर्म के रास्ते या धर्म के साए तले सियासत करने की प्रथा इतनी मजबूत हो चली है इस दौर में, जहां पर इस भारत देश में सियासी तौर पर उठने वाले सारे सवाल, सारे मुद्दे धर्म के साए में कोई मायने रखते नहीं हैं। और धर्म की राजनीति इस भारत देश की उस राजनीति को भी खत्म कर देती है और धर्म के आश्रय उन सारी परिस्थितियों को भी जन्म देती है जहां पर वह सारी परिभाषाएं खुद गढ़ते हैं। आज भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन बातों का जिक्र अयोध्या के भीतर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कर रहे थे, आज जरा लगता है उस पर बात करना चाहिए। जिस सियासत के आश्रय न्याय के हक का सवाल उठाते हुए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी
नॉर्थ ईस्ट से निकलकर पश्चिम भारत में पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। क्या उसको रोकने की परिस्थिति मौजूदा समय की सियासत कर तो नहीं रही है, या फिर धर्म की राजनीति कहीं उस यात्रा को ठहरना या रोकना तो नहीं चाहती है? दरअसल भगवान श्री राम या फिर राम राज्य का मतलब या फिर राम का मतलब क्या होता है? दूसरी ओर सियासत के आश्रय मंदिर के भीतर जाकर पूजा अर्चना करके आगे बढ़ने की सोच के मतलब होता क्या है? तो इस दोनों चौराहे पे आज आप जरा खड़े होकर के तौले और दोनों परिस्थितियों को भांपने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि हम शुरुआत में ही बोले कि धर्म से बड़ी कोई राजनीति होती ही नहीं और राजनीति से बड़ा कोई धर्म होता नहीं है। पीएम मोदी आज, नरेंद्र मोदी जी आज भगवान श्री राम की व्याख्या जो किए वो करीब 50 से 55 सेकंड के भीतर उन्होंने बताया कि राम को आप कैसे देखें, कैसे उन्हें समझें। राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है। राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है। राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है। राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है। राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है। राम प्रभाव है। राम नीति भी है। राम नीति भी है। राम नित्यता भी है। राम निरंतरता भी है। राम विभु है, विशद है। राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। जाहिर सी बात है, इस राम में तो सारा कुछ समा गया, पूरा विश्व समा गया। और शायद भारत जैसी जगह के ऊपर यहाँ का हर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक वो सारी परिस्थितियां समा गई, जिसमें हम सारे लोग सियासत के आश्रय उसको ढूंढने की कोशिश कर तो नहीं रहे। क्योंकि राम राज्य है या फिर राम की मौजूदगी है, वह तो दरिद्री भी यह दिखती है उस देश की भीतर की, उस मुफलिसी गरीबी को भी देखेगी नहीं, उसको दूर करना चाहिए। वो चाहेगी कि एक समानता का भाव, वो चाहेगी कि एक दूसरे से ईर्ष्या ना हो, नफरत पैदा ना हो, सब कुछ एक साथ आगे बढ़े, एक साथ चले, एक साथ मिले। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के भीतर देश शायद पहली बार इतनी बड़ी असमानताएं से गुजर रहा है, जहां पर सियासत की सत्ता ने अगर आंखें बंद कर लिया और राम राम कहना अगर शुरू कर दिया, तो उसके बाद ये समाधान है या फिर विकृति है सियासत की, इसको भी जरा समझना पड़ेगा। इस भारत देश के भीतर राम राज्य की परिकल्पना लोगों के मन में है। इस समय में सियासत के जरिए सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक सांस्कृतिक त्रासदी भी इस भारत देश के जहन में है। इसीलिए इन दोनों परिस्थितियों से जब दूर हटकर, जब एक तरफ अयोध्या के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के मायने समझा रहे थे, तो दूसरी ओर 1100 करीब 70 किलोमीटर दूरी पर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता सड़क के ऊपर बैठे हुए थे, महात्मा गांधी को व्याप करते हैं और आसपास बैठे हुए लोग रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम इसका पाठ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, पहले इसको समझिए। सोचने समझने की बात है कि आज के दिन 22 जनवरी 2024 के दिन एक तरफ अयोध्या के भीतर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम और इस भारत देश के तमाम नामचीन लोगों की मौजूदगी, वहां से 1000 किलोमीटर दूर इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल और उसकी राजनीतिक कवायद सड़क के ऊपर आकर इसलिए ठहर गए क्योंकि सुबह सवेरे वह एक मंदिर के भीतर जाना चाहते थे।
ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाने की इजाजत ली नहीं गई, इजाजत भी ली गई और जानकारी भी दी गई कि इतने बजे वहां पहुंचेंगे। लेकिन एक ही झटके में यह बात तय कर दिया गया कि जब तक अयोध्या के भीतर सारे कार्यक्रम नहीं हो जाते, उससे पहले मंदिर के भीतर आने की इजाजत नहीं होगी। तो फिर एक सवाल हर किसी के मन में उठने लगा, क्या सच में इस दौर में एक ही व्यक्ति मंदिर पहुंच सकता है या एक ही व्यक्ति को मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा? क्योंकि एक और अयोध्या के भीतर प्रधानमंत्री इस देश के विजन को लेकर जब इस बात का जिक्र करते थे और कह रहे थे, बताते थे कि दरअसल आने वाले समय में सफलता का है, आने वाला वक्त समय सिद्धि का होगा, ये राम मंदिर भारत के उत्कर्ष उदय का साक्षी होगा। मंदिर सिखाता है कि लक्ष्य प्रमाणित हो तो उसको हासिल किया जा सकता है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं और पीएम मोदी कहते हैं अब हम ठहरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। लेकिन इस नहीं रुकने ठहरने का मतलब केवल उस धर्म की राजनीति से है या फिर राजनीति के उस धर्म से है जिसके दोराहे पर इस भारत देश की सियासत की सत्ता भी खड़ी है। क्योंकि धर्म की राजनीति सियासत बहुत साफ बताती है कि आप अगर मंदिर परिषद में खड़े होकर इस भारत देश के भविष्य को तय करने लगे तो फिर आपको धर्म के आधार पर इस भारत देश में हर किसी को समान दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। राम सबके हैं, लेकिन जैसे ही आप सियासत के आश्रय धर्म को आंकना शुरू करेंगे तो वैसे हर किसी के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी और ये लक्ष्मण रेखा अयोध्या के भीतर 1000 किलोमीटर दूर खींच दी गई। और शायद इसीलिए वहां पर बैठे हुए और बैठने से ठीक पहले सवाल जवाब राहुल गांधी वहां के सुरक्षा कर्मियों से कर रहे थे, जो आदेश वहां के सियासत की सत्ता और वहां के मौजूदा सरकार की ही शायद मानते हैं। उनसे ये पूछ रहे थे कि दरअसल आप हमें जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं। और शायद यही सवाल धीरे धीरे बड़ा होते चला गया और यह आवाज निकल करके देश में फैलने लगा कि क्या सच में कोई एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है? इस देश में किसी दूसरे को मंदिर जाने की इजाजत नहीं है या केवल एक ही को नहीं जाने दिया जाएगा? ये सवाल अयोध्या की 1170 किलोमीटर दूर से उठा और इसकी आवाज दिल्ली दरबार तक सुनाई पड़ी। जरा देखिए इसको। मुझसे बात कीजिए, आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं हाथ आपको हाथ जोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए मैंने गलती क्या की है? बुलाइए। पता नहीं, शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा तो क्या यह मान लिया जाए कि ये सियासत है और सियासत से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं? इसीलिए कांग्रेस के राहुल गांधी के वहां पर संघर्ष करने के लिए आज सड़क पे उतर बैठ गए, तमाम उनके कार्यकर्ता बैठ गए, तमाम न्याय के हक की लड़ाई और उस यात्रा के भीतर निकले हुए तमाम यात्री भी वहीं पे बैठ गए और यह सोचते समझते बैठ गए कि दरअसल इससे बड़ी सियासत कुछ हो भी नहीं सकती। और सियासत का धर्म ये कहता है कि धर्म के नाम पर सियासत के आश्रय आज उसी की चौखट पर बैठ जाया जाए। क्योंकि एक सच्चाई तो सियासी तौर पर लगातार रेंगता है कि पीएम मोदी की मौजूदगी लोकसभा चुनाव में कमोबेश हर राज्य के वोट में जो विधानसभा के भीतर मिलते हैं उसको बढ़ा देती है और कुछ राज्यों के भीतर तो ये 10 से 15% तक बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह भी समझना पड़ेगा कि दरअसल असम एकमात्र ऐसा राज्य है देश का जहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी वोट को बढ़ा नहीं पाती है और विधानसभा के भीतर जितने वोट पड़ते हैं कमोबेश उसी के आसपास लोकसभा में भी बीजेपी को वोट मिलता है। और ये अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भीतर का अंतर केवल 1% का होता है। जी हाँ, 1% का। तो क्या यह केवल और केवल असम की सत्ता को बचाने के लिए और एक मोटी सियासत की रेखाएं दिल्ली के आश्रय खींच देने के लिए वहां के मुख्यमंत्री या फिर वहां की सरकार ने ऐसा कर डाला?
लेकिन चुनाव अभी तो हो नहीं रहे हैं असम के भीतर। वहां तो चुनाव 2026 के भीतर होना है। तो 2024 के भीतर लोकसभा का चुनाव हो तो कम से कम एक मोटी रेखा लोकसभा के चुनाव के आसपास कुछ इसी प्रकार से खींच दी जाए। वह भी 22 जनवरी का दिन ही चुना जाए, क्योंकि अभी भी कुछ 3-4 दिनों के भीतर कई मंदिर असम के पड़ेंगे इस यात्रा के बीच में। आज ही चुना गया इसको रोकने के लिए। यानी हिंदूवादी पार्टी कौन है इस भारत देश में? धर्म को कौन सी राजनीतिक पार्टी मानती है? इस देश में हिंदुत्व के आश्रय जिंदगी जीने की बात कौन सी पार्टी करती है? और दूसरी तमाम पार्टियां हिंदू से कितनी दूर है, हिंदुत्व से कितनी दूर है और मंदिर से कितना दूर है? इस बात का जिक्र आज के दिन अगर ना हो तो फिर कब होगा? यह एक परिस्थिति क्या सियासी तौर पर असम के भीतर आज उभर करके आई, या वहां के मुख्यमंत्री को लगा कि उनको यह भी पता है कि 24 के भीतर लोकसभा चुनाव में अगर 14 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, अगर उसको नहीं बचा पाएंगे तो वह फिर मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले जब ये एंटी इनकम्बेंसी उन्हीं के खिलाफ मान लिया जाएगा, जिस असम और असम के सीएम के सबसे लाडले तौर पर दिल्ली देखता हो और अपनी सियासी प्रयोगशाला में असम एक हथियार के तौर पर बार बार प्रयोग किया जाता हो, तो क्या पहला बार सियासत का धर्म उस धर्म की राजनीति के आड़े आकर खड़ा हो चला, जहां पर मंदिर जाने से भी राहुल गांधी को रोका गया? या सिर्फ एक सियासी मशक्कत भर है और उसका धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है? दूसरी ओर धर्म ही अगर सामने खड़ा हो तो फिर सियासत बहुत छोटी लगती है और धर्म के आश्रय चाहे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम वही क्यों ना गा लिया जाए हो, या फिर उसके जरिए सियासत साधी जाए। लेकिन यहां से कुछ और बड़े सवाल धर्म और राजनीति के आसपास आकर खड़े होते हैं। एक सवाल ये होता है कि क्या सच में जब यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा जो पहला निकला था, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चला, ना तो कहीं पे पोस्टर फाड़े गए, नहीं पत्थर बरसाए गए, नहीं डंडे बरसाए गए, नहीं पुलिस प्रशासन ने कभी रोकने की कोशिश किया। लेकिन ऐसा पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब निकली और उसी यात्रा का यह अगला कुछ चरण है, तो इसमें शुरुआत में ही रुकावट क्यों डाली जा रही है? क्या इस बात की तस्दीक करती है कि पहले अटैक हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद मंदिर के भीतर जाने से रोक दिया गया और हो सकता है कि आपके कदम भी आगे ना बढ़ पाए, ऐसी परिस्थिति अगले कुछ दिनों में खड़ी कर दी जाए, तो फिर किस राम राज्य का जिक्र होता है? उसी राम राज्य का जिस राम के आश्रय आज प्रधानमंत्री अयोध्या के भीतर से इस देश को पाठ पढ़ा रहे थे। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रधानमंत्री वही नहीं ठहरे जो इस देश में कमजोर है, उसको भी पाठ पढ़ाने के लिए भी उन्होंने इस बात की सीख दिया कि वो गिलहरी से सीख सकते हैं। गिलहरी, जी हाँ, उनका बहुत साफ साफ कहना था कि देश में निराशा बाकी जगह। ये पीएम मोदी का कहना था। उनका कहना था अगर कोई यह सोच ले कि सामान्य और वह छोटा है तो उसको गिलहरी को याद कर लेना चाहिए। गिलहरी सबसे छोटी होती है और कहते हैं जब पुल बन रहा था, राम सेतु जब बन रहा था, उसमें जो सेना तैयार थी उसमें एक गिलहरी भी एक भूमिका निभाई थी, जिसमें अपना हाथ भगवान श्री राम ने फेरा तो उसकी वह 3 लकीरी गिलहरी की पीठ पे आज भी नजर आती है। लेकिन इस दौर में जब आज दाग किसी गरीब के पीठ पे नजर आता है तो घायल नजर आता है, या तो सरकार के पास 5 किलो अनाज या कुछ बैंक ट्रांसफर करने का पैसा, बस वह भी इसी देश का नागरिक है, इसी देश का अनाज है, इसी देश का पूंजी है जिसपे उसी का हक है। लेकिन अक्सर राजा इस बात का एहसास कराता है कि वही दे रहा है, दान वही कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब गिलहरी का याद करते हुए देश को संबोधित कर रहे थे, दरअसल वो गिलहरी की कहानी ही वो सिखाएंगे कि छोटे बड़े हर प्रयास की एक ताकत होती है। जी हाँ, योगदान होता है। ये भावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत को आधार बनेगा। इस पूरे देश के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का सच तो
वास्तविक में ये है कि इस दौर में सरकार ने चुप्पी साध ली बीते कुछ वर्षों में, जिसका जिक्र वो कभी कुछ वर्षों पहले 9-10 वर्षों पहले ही क्या करते थे, जिसका जिक्र आज चुप्पी उस पर साध ली। रोजगार चाहिए, रोजगार के आश्रय पैसा मिलेगा, उस पैसे से घर चलेगा, पेट भरेगा, ये सच है। कमजोर इस भारत देश के भीतर में सरकार के बीपीएल कार्ड का मोहताज हो जाए और बीपीएल कार्ड पाने के बाद उसको मुफ्त में 5 किलो अनाज दे दिया जाए, यही देश का विकास। इससे कभी केवल होता नहीं है और ये कभी संभव ही नहीं होगा इससे। तो क्या सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी हार की दिशा में बढ़ता हुआ कदम धर्म का आसरा तो नहीं ले रहा है? और अगर धर्म की आधार के ऊपर, अगर सियासत की आधार के ऊपर और धर्म के आधार पर सियासत, अगर इन दोनों परिस्थितियों के बीच अगर आप देखेंगे तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि इसमें इन दोनों में सही कौन है? इस भारत देश की सियासत धर्म को या फिर धर्म के आश्रय खुद को आगे बढ़ाने क्यों चाहती है, या खुद को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, या धर्म का मतलब कुछ और होता है क्या इस दौर में? धर्म हर किसी के लिए अलग अलग तरीके का होता है क्या? किसी के लिए धर्म तो संविधान की किताब है, किसी के लिए धर्म का मतलब सत्यमेव जयते है, जहां सत्य की ही जीत होती है और सत्य से बड़ा धर्म कुछ भी इस दौर में नहीं होता। किसी के लिए धर्म की मतलब उसकी केवल रोटी है, किसी के लिए धर्म का मतलब वो राजनीति है, जिस राजनीति का आश्रय वो काबिज हो सकता है हर उस जगह पर, हर उस स्थान पर, केवल जहां पर वो सोचता रहा, क्योंकि संविधान वो ताकत उसे दे देता है हर चुने हुए व्यक्ति को। उसके बाद वह खुद को प्रधानमंत्री माने, प्रधान सेवक माने, या फिर राजा खुद को क्यों न मान ले। और दूसरी ओर जब देखेंगे उसी पद को चाहने के लिए क्या सियासत की बिसात इस भारत देश में लगातार बिछती है, बार बार बिछती है। लेकिन पहली बार देश में मंदिर में जाने को लेकर के रोक दी, पहली बार मंदिर के भीतर खड़े होकर इस भारत देश के विजन का जिक्र, पहली बार देश में मंदिर बनाने के पीछे संघर्ष को भी उसी सियासत में लपेटने की प्रयास, पहली बार देश के भीतर मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले सारे नायकों को उन तस्वीरों से ओझल करने का प्रयास, जद्दोजहद। और फिर पहली बार देश के भीतर सियासी तौर पर इस भारत देश के भीतर खुद को मथते हुए और लोगों को उसी मथी हुई पूरी सियासत की प्रक्रिया के साथ खड़े कर देने के लिए जागृति पैदा करने की दिशा में बढ़ते हुए कदम, क्या सभी को एक साथ, एक कतार, एक लाइन में खड़ा किया जा सकता है? ये कहेंगे असंभव सी बात है। जी हाँ, आप भी सोचेंगे ये बिल्कुल असंभव है। काफी सारे मंदिर हैं इस देश के भीतर। इसी तरीके से उद्घाटन भी हुआ, लेकिन फिर उस दौर में सियासत ने धर्म के आगे खुद को नतमस्तक कर दिया। अब सोमनाथ का जिक्र करेंगे अगर, फिर आप हरीश मंदिर का जिक्र कर लीजिएगा जो आपके मन में आएगा, और उस पर जरा सोचिए, देखिए कि उन पर किन किन नेताओं की मौजूदगी थी, किन किन राजनीतिक दल की मौजूदगी थे, और इसने इस देश के क्रेम का मतलब क्या होता था उस दौर में जब धर्म और आस्था का सवाल होता था। क्या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तब वहां पर, क्या बड़े कॉरपोरेट तब होते थे, क्या बड़े बड़े खिलाड़ी वहां होते थे, क्या बड़े कलाकार उपस्थित होते थे, या जिसकी भी फैन फॉलोइंग ज्यादा इस भारत देश के भीतर, जिनकी लोकप्रियता कुछ भी हो, उस लोकप्रियता के आश्रय क्या सच में सियासत इस भारत देश में इस दिशा में आगे साधी जा रही है, जिस सियासत के आश्रय राजनीति को ही धर्म बनाकर, सियासत को ही धर्म बनाकर लोगों के सामने परोसने का तो एक प्रयास तो कहीं नहीं है। या फिर ये कहे कि मंदिर के सामने होकर एक अपनी राजनीति में बढ़ावना का कोशिश तो नहीं है। फिर इस पूरे कालखंड के दौरान सब कुछ तो, अब तो नया सवाल उठता है। धर्म और राजनीति की इस पूरी मशक्कत के दौरान न तो धर्म का जिक्र है, न सियासत की जिक्र है, या तो सत्ता और सियासत की किसी और परिभाषा को बना रहे। और वर्तमान समय की परिस्थिति इस नई परिभाषा के आसपास कभी शंकराचार्य का जिक्र करती है, कभी शंकराचार्य भी बदलते हुए दिखाई क्या देते हैं। इस भारत देश के पूरी की पूरी मीडिया हाउस का बदलना कभी आपने इससे पहले कभी देखा है? इससे पहले कभी देश के भीतर कभी साइंस और साइंटिफिक तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन और संवैधानिक सोच के साथ जो पूरे सिस्टम को चलाने वाले नौकरशाही है,
उसके नए रूप, नए कवच को कौन देखा है? इस देश में कॉरपोरेट के हाथों सौंपे जा रहे देश की तमाम अलग अलग संपत्ति और संपत्ति के आश्रय भारत देश की रहीसी की परिस्थिति और उसकी जीडीपी और 3 ट्रिलियन के बाद 5 ट्रिलियन तक पहुंचने का इकोनॉमी भारत देश की परिस्थिति और दुनिया के भीतर सबसे ताकतवर होकर बताने की सोच, इससे पहले आपने कभी देखा? बिल्कुल नहीं देखा होगा। इससे पहले इन बातों का जिक्र नहीं होता था। तो क्या है सब कुछ राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए कदम की? क्या ये सब कुछ राम के आगमन के साथ एक नई रेखा इस भारत देश के भीतर खींचने को तैयार है कि जो लक्ष्मण रेखा के ऊपर से भारी पड़ जाए? और ऐसी रेखा इस देश के भीतर खींच दी गई है या फिर खींची जा रही है, जिसका परिणाम जो है मंदिर से नहीं निकले, इस भारत देश के लोकतंत्र से निकले। और उस भारत देश के लोकतंत्र के भीतर इस भारत देश के तमाम करोड़ों वोटर्स, जिनकी संख्या 100 करोड़ होने वाले हैं, जो वोटरों की संख्या है, वह जो निर्णय करेंगे वही निर्णय आखिर में धर्म की राजनीति या राजनीति के धर्म को परिभाषित भी करेगा, निर्णायक भी होगा। मानिए या इस बात को ना मानिए, लेकिन ये सारे कदम चाहे अयोध्या के भीतर का कदम हो, चाहे अयोध्या से 1000 किलोमीटर दूर मंदिर की बाहर बैठे हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की, दोनों की दिशा एक ही होती है। और इस पूरे दिशा के बीच दिशा भ्रमित या देश ना हो, या दिशा भ्रमित होकर भी दिशा भ्रमित परिस्थिति को ही अपने भारत देश के रूप में देखना शुरू कर दे, शायद लड़ाई इसी बात का है, शुरू हो गया है। शंख भी बजा, घंटियां भी खनखना गया, मंत्र पढ़े भी गए, सियासी तौर पर एक ऐसी बिसात बिछ गई है जिसके भीतर आपको शकुनी मामा को खोजने की जरूरत ही नहीं है। इस पूरी बिसात के ऊपर चली जाने वाली चालें अगले 2-3 महीनों के भीतर किस किस रंग में बदलेगी, और इस पूरे कालखंड को आने वाले समय में किस उत्साह और चकाचौंध तले लेकर आगे बढ़ेगी, और अपनी ही सच्चाई से लोग मुंह छिपाने लगे, ऐसी परिस्थिति एक झटके में सामने आ जाएगी। क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक और रात से लेकर के सुबह तक हर पल इस देश के ऊपर टिकटिकी बजी हुई, जो पत्रकार के जरिए संचार क्रांति आपके मन, दिमाग और आपके पूरे परिवेश को अपने अनुकूल ढाल देगा। आप इतना सोच भी नहीं सकेंगे ये सब कैसे हो गया। राम राज्य इसी को तो कहते हैं। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।